साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। मैं ड्राइविंग करते समय बात कर रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करिए, मैं कैमरे की तरफ नहीं देखता हूँ वीडियो शूटिंग करते समय, तो मेरी सेफ्टी की चिंता ना करें प्लीज़, और मैं सेफली गाड़ी चलाता हूँ। साथियों, सबसे पहले डॉक्टर के अग्रवाल जो अब नहीं रहे, मैं उनके प्रति मेरी सद्भावनाएं प्रकट करता हूँ और उनके फैमिली को और उनको मैं काफ़ी सारी मंगल मैत्री मेरी तरफ से देता हूँ। डॉक्टर के अग्रवाल एक लिविंग लाइव बुक थे और उनका तो आखिरी वीडियो, मैं रेगुलरली उनके वीडियो तो नहीं देख पाता था, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस मैं उनके देखता था जो भी यूट्यूब पर आ जाते थे स्क्रॉल करते समय, और आखिरी जो वीडियो था उनका वो काफ़ी इंस्पायरिंग है हम जैसे मेडिकल फील्ड में काम कर रहे लोगों को और जनरल पब्लिक के लिए भी। उन्होंने कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन। इस बात से ये जाहिर होता है कि डॉक्टर के अग्रवाल जो थे, ये न सिर्फ मेडिकल एक साइंटिफिक डॉक्टर थे, लेकिन एक स्पिरिचुअल उनका जो अप्रोच था वो भी इसमें से दिखता है कि भाई लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये पैंडेमिक्स भी आएंगे, इसमें शायद हम भी चले जाएंगे, बट द शो मस्ट गो ऑन। ये हमें चलते रहना चाहिए, हम रुक नहीं सकते हैं। जितने लोगों को हम बचा सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, उतनों को हम करेंगे। हम भी नहीं रहे तो भी ये तो शो तो चलता ही रहेगा और उसमें हमें एक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल मैसेज था। तो मैं ज़्यादा इस बात पर खींचना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आपसे, जो मुझे एक डॉक्टर के नज़रिए से, और खास करके मैं कोविड में खुद काम कर रहा हूँ, कोविड आईसीयू में पिछले 1 साल से ज़्यादा। जब से कोविड शुरू हो गया इंग्लैंड में, तब से मैं कोविड में काम कर रहा हूँ और मैं इसमें काफ़ी स्टडी भी कर रहा हूँ। मैं खुद जर्नल्स और आर्टिकल्स तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन मैं जो एक्सपर्ट्स थे डॉक्टर अग्रवाल जैसे जो लोग हैं, इनके भी वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि इनसे काफ़ी क्लिनिकल नॉलेज मुझे मिलती है। तो मैं तो जनरल पब्लिक के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल के जो वीडियोस होते थे, ये डॉक्टर लोगों को एजुकेट करने वाले होते थे, क्योंकि वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर आधारित होते थे। और हालांकि वो एक क्लिनिशियन फिजिशियन थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, और उनका जो एकेडमिक और क्लिनिकल एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा था और वो बहुत अच्छी तरह से वो लोगों के सामने रखते थे। तो उससे हम लोगों को भी सीखने को मिलता था। तो उन सारे चीज़ों से मैं जो चीज़ें जानता हूँ कोविड के बारे में, जो भी मुझे समझ में आता है, और इंडिया में मैंने काम किया है, इमरजेंसी में काम किया है, आईसीयूज में काम किया है, तो मुझे जो बातें लगती है मैं आपके सामने संक्षिप्त में रखता हूँ कि डॉक्टर अग्रवाल जैसे पेशेंट जब पेशेंट हो जाते हैं तो हम उनको क्यों बचा नहीं पा रहे हैं, कोविड में ये क्यों हो रहा है। और खास करके इंडिया में डॉक्टर अग्रवाल मेरे नॉलेज के हिसाब से वो 60s में थे, मतलब वो कोई 70 के ऊपर, बहुत ज़्यादा 75 के ऊपर या 80 के ऊपर नहीं थे। और जो भी वो खुद जैसे प्रेजेंट करते थे, ही वॉज फिट एंड एक्टिव। उनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज रही होंगी, उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम अब इंग्लैंड में हमारा अनऑफिशियल इनफॉर्मल जो कट ऑफ होता है कि 80 के ऊपर अगर कोई है, उनको ज़्यादा कुछ बीमारियाँ है, तो भाई उनको ज़्यादा आप वेंटिलेटर वगैरह डाल के आईसीयू की एग्रेसिव ट्रीटमेंट न करें, उनको वार्ड पर ऑक्सीजन दे, पाइप दे, और अगर जितना हो सके उतना वहीं पर करें, ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ें मत करें। लेकिन इंडिया में ये 60s के लोग भी हम बचा नहीं पा रहे हैं, और वो भी डॉक्टर अग्रवाल जैसे फेमस लोग जो इतने खुद माइंडफुल है, खुद के हेल्थ के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो ये क्यों हो रहा है। खास करके दोनों वैक्सीन के डोज लगने के बाद ये क्यों हो गया। तो हमें ये समझना चाहिए साथियों कि कोविड में हमारी सारी जो यंत्रणा है, हेल्थ केयर सिस्टम है, ये स्ट्रेच हो गई है। अगर नॉर्मल समय पर ऐसा कोई पेशेंट 60s में आता है, उसको वायरल निमोनिया हो जाता है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे जो एम्स जैसे यूनिट है या कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के जहाँ पर ट्रेंड अच्छे इंटेंसिविस्ट है, वो लोग उन पेशेंट्स को आसानी को बचा लेते थे और भविष्य में भी ये बचा पाएंगे हम। लेकिन अब हालात कुछ और है, हमारी सिस्टम स्ट्रेच हो गई है। तो जो स्किलफुल लोग हैं वो भी इतना डेडिकेटेड
हर पेशेंट को वक्त नहीं दे पा रहे हैं और इतना जो इंटेंसिव जो केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इसमें सिस्टम स्ट्रेच हो गई है, ये बात जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि एग्जैक्टली डॉक्टर अग्रवाल के मौत के बारे में क्या हुआ है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है और आएगी भी नहीं, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ऐसे कोई डिटेल्स सब दिए जाए, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात है साथियों, अब डॉक्टर अग्रवाल तो सेफ हैंड्स में थे, वो एम्स में थे, लेकिन बहुत सारे जो कोविड आईसीयूज हो गए हैं, कोविड सेंटर्स हो गए हैं, वहां पर इतना स्किलफुल स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से जानता हूँ साथियों। कोविड के लिए क्या क्या लगता है, मेरे यहाँ पर अब कोविड के आईसीयू में हमने क्या क्या तैयारियां की है, गवर्नमेंट ने किस तरीके के किस लेवल के वेंटिलेटर्स और डायलिसिस मशीन, जिसको फिल्टर मशीन कहते हैं, मॉनिटरिंग जो सिस्टम्स होते हैं, ये जिस तरीके के जिस तादाद में हमको दिए है, जिस तरीके का हमको ट्रेनिंग दिया गया कोविड शुरू होने के पहले, नर्सेस का ट्रेनिंग दिया गया, तो ये भी हमारे यहाँ मिल नहीं पाता है। और पिछले जो 15 महीने गए हैं कोविड के, उनमें हमने बहुत ज्यादा इस फील्ड में कुछ तरक्की नहीं की है। हमने नर्सेस को वेंटिलेटर का ट्रेनिंग नहीं दिया है। ये वेंटिलेटर में ऑपरेशन जो होता है साथियों, ये नर्सेस करती है। डॉक्टर सिर्फ राउंड लेकर वहां पर वेंटिलेटर के सेटिंग सेट कर देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं। तो नर्सिंग के बारे में मैं बता रहा था कि इनका ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, और ये क्रिटिकल पेशेंट्स जो हो जाते हैं साथियों, इनको अगर ठीक से नर्सिंग केयर नहीं मिल पाता है तो इनको बचाना मुश्किल होता है। तो क्रिटिकल केयर इज अबाउट गुड नर्सिंग। तीसरी बात जो है कि इंडियंस का जो लाइफस्टाइल है साथियों, इसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज में काफी स्टडीज हुए हैं, और इन स्टडीज से ये पता चला है कि इंडियंस की फिजियोलॉजिकल एज, मतलब हमारे जो हार्ट, लंग्स, किडनीज होते हैं, इनकी उम्र हमारे उम्र से 10-15 साल ज्यादा होती है। ये जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, और ये अभी प्रूवन फैक्ट है। इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होंगे, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होंगे, कुछ एटीट्यूड के फैक्टर्स होंगे, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं एशियन कम्युनिटीज, उनको हमारे बच्चों को ये दिलाना चाहिए, मेरे बच्चों को घर चाहिए, मेरे पोतों को घर चाहिए, मुझे एक प्रॉपर्टी हो गई अब दूसरी करनी चाहिए। तो ये जो हमारा क्रेविंग होता है, जिसके लिए हम नींद बर्बाद कर लेते हैं, सोशल टेंशन्स, रिलीजियस टेंशन्स, पॉलिटिकल टेंशन्स, ब्रेकिंग न्यूज, समाज का जो इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से पोल्यूशन, इसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है और हमारी फिजियोलॉजिकल एजिंग ज्यादा होती है। तो कोई अगर 60 साल का है तो एक्चुअल में उसका हार्ट लंग ये 70-75 साल का होता है, तो हम एट रिस्क हो जाते हैं। ये भी बात जरूरी है। और इसमें तो कई कारण की मीमांसा की जा सकती है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात करूंगा कि डॉक्टर अग्रवाल ने दोनों वैक्सीन के डोसेस लिए थे, फिर भी वे चल बसे। वो सीरियस हो गए, आईसीयू में एडमिट हो गए और उनकी डेथ भी हो गई। तो दोनों वैक्सीन डोज अगर किसी ने ली है या एक वैक्सीन की डोज ली है, तो ऐसे लोगों को सीवियर इलनेस कम हो जाता है, पॉसिबिलिटी आईसीयू या वेंटिलेटर लगने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और डेथ की पॉसिबिलिटी निग्लिजिबल हो जाती है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में इसके स्टडीज हुए हैं, और जो भी हम स्टडी कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड हो, फाइजर हो या कोई भी वैक्सीन हो, इसमें ये पाया जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अग्रवाल सीवियर क्यों हो गए, उनकी डेथ क्यों हो गई? तो ये इसमें वैक्सीन एस्केप हुआ है क्या, वैक्सीन को रिस्पॉन्स ना करने वाला ऐसा वायरल स्ट्रेन इन्फेक्ट कर रहा है क्या लोगों को, जिसकी वजह से वैक्सीन का असर नहीं हो रहा है? तो ये स्टडी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, उन्होंने जल्दी से जल्दी इसमें देखना चाहिए कि ये अगर पॉसिबिलिटी है तो मतलब लोगों को कोई और दूसरा वैक्सीन लगाना चाहिए, वैक्सीन में बदलाव करना चाहिए, या फिर उस पर ट्रीटमेंट जो दी जा रही है उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। तो ये संशोधन का विषय है। इस विषय में भी हम इंडिया में बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के जो रिसर्च आते हैं उसी पर एक्ट कर रहे हैं, और जब तक कोई रिसर्च नहीं आता तब तक हम हैफाजार्डली पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। एक्सेसिव स्टेरॉइड्स देना, एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स देना, एक्सेसिव एंटीवायरल्स देना, ये सब चीजें हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी पेशेंट्स और ज्यादा खराब हो जाती है, उनकी हालत, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है स्टेरॉइड्स की वजह से,
और उनको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है। तो ये भी एक वजह है कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ केयर ठीक से नहीं मिल पा रही है, एक्सेस नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज। तो साथियों, डॉक्टर के अग्रवाल के मृत्यु के, निधन के का एक उसका टॉपिक निकालकर मैंने, लोग क्यों हम खो रहे हैं इंडिया में, कम उम्र के लोग क्यों मर रहे हैं कोविड से, इसकी एक मैंने लिस्ट की और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। और भी लोगों से शेयर कीजिए। और मैं फिर से डॉक्टर के अग्रवाल और उनके फैमिली के प्रति मेरी मंगल कामनाएं प्रकट करता हूँ, मंगल मैत्री प्रकट करता हूँ। आई होप दिस पैंडेमिक सेटल्स डाउन क्विकली। टेक केयर साथियों, बाय बाय।